हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का शोध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा उनके विचारों और आचरण का प्रसार कर रही है, जिससे विवेकानंद के विचारों पर लोग चल रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में भी स्वामी विवेकानंद के विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा योग आसन को एक दूसरे के साथ बैठकर कैसे साझा करेंगे, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय में योग क्रियाओं तथा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर शोध किया जाएगा। साथ ही में बच्चों के आचरण के बारे में आगे क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी विश्वविद्यालय विचार करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा सबको सीख देने वाली एक घटना है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जो इस देश में विवेकानंद के विचारों का, उनके आचरण का प्रसारण कर रही है, उनके माध्यम से यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में और यहाँ के सब लोगों ने मिलकर एक MOU समझौता साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। वो इस विचारों को ध्यान में रखते हुए ही भी किया हुआ है। जैसे कि शुरू में वो योग क्रिया, योगासन वगैरह, इसके बारे में एक दूसरे साथ में बैठकर कैसे उसको साझा करेंगे और आगे लेकर कैसे जाना है, इस विषय पर उनका सब कुछ आज का समझौता हुआ है। आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ के अपने कुलपति जो है बंसल जी और उनके सभी परिवार के सदस्य, यहाँ विश्वविद्यालय के सब मिलकर विवेकानंद जी के विचारों का भी यहाँ आदान प्रदान होना चाहिए, उस पर भी संशोधन होना चाहिए, शोध होना चाहिए। उसको भी बच्चों के लिए, आचरण के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर वो विचार जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है कि ऐसा जो पहला प्रयास यहाँ हुआ है, इस प्रयास का अनुकरण अन्य विश्वविद्यालयों में भी होने की आवश्यकता है। मुझे वो विश्वास है कि वो सब यहाँ इसको करेंगे। तो समझना चाहिए कि क्या है वो, किसके लिए बनाया गया है, ये योजना बनाई गई है। मुझे लगता है इस देश की आने वाले रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है और अपने आने वाले युवा पीढ़ी जो है, उन युवा पीढ़ियों को भी इसमें आकर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इसमें एक सबसे अच्छा सुंदर प्रावधान जो है कि आप यहाँ 4 वर्ष तक, वो समय सीमा आगे पीछे वगैरह होना करना है वो केंद्र सरकार करेगी, परंतु 4 विषय तक अगर आप प्रशिक्षण लेने के बाद सामाजिक जीवन में अब जाते हैं तो आप उस जीवन में भी अनुशासन के साथ खड़े रह सकते हैं और वहाँ यशस्विता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है युवाओं ने खास करके इसको विरोध करने का वो जो किया है उसको बंद करना चाहिए, इसके समर्थन में खड़े होकर, क्योंकि वो उनके लिए है, ये समझना चाहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।